मुशाबहत। मुशाबहत का मतलब है कि आप कोई एक या इससे ज़्यादा चीज़ों में किससे मिलते जुलते हों। जैसे कोई भाई भाई आपस में मिलते जुलते हैं, कोई भाई बहन मिलते जुलते हैं, और कोई अपनी अम्मी के साथ मिलता जुलता है या अपने अबू के साथ मिलता जुलता है, तो इसको कहते हैं मुशाबहत होना, मुशाबह होना। तो इसकी इंग्लिश है लाइकनेस। लाइकनेस। लाइकनेस को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करेंगे। He bears a strong likeness to her sister. वो अपनी बहन से काफी मुशाबहत रखता है। Strong likeness यानी काफी ज्यादा मुशाबहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं मजीद ये के। मजीद ये के की इंग्लिश है moreover. More or. It's cold outside. Moreover, the wind is strong. बाहर ठंड है, मजीद ये कि हवा तेज है। विंड कहते हैं हवा को। और कोल्ड आउटसाइड यानी बाहर ठंड है, कोल्ड ठंड, और आउटसाइड का मतलब है बाहर। नेक्स्ट वर्ड आ जाता हमारे पास नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। His speech gave me a new perspective. उसकी तकरीर ने मुझे एक नया नुक्ता नज़र दिया। स्पीच का मतलब होता है तकरीर। आकिल या अक्लमंदाना, इसकी इंग्लिश है रैशनल। रैशनल। इट इज हार्ड टू थिंक इन अ रैशनल वे। आकिल अंदाज में सोचना मुश्किल है। ठीक होना। ठीक होने को इंग्लिश में कहते हैं रिकवर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई नज़ला जुकाम हुआ है या आपको कोई बुखार हो गया है फॉर एग्जाम्पल, तो उस हालत से ठीक होने को क्या कहते हैं कि रिकवर। रिकवर। आई होप द सिटी विल रिकवर सून। मुझे उम्मीद है कि शहर जल्द ठीक हो जाएगा। भरोसा रखना। भरोसा रखना की इंग्लिश है रिलाई। रिलाई। द बॉय रिलाइड ऑन हिज एल्डर ब्रदर। लड़का अपने बड़े भाई पर भरोसा करता था। चौंकना या हैरान होना, शॉक। शॉक। द मैन वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज। खबर सुनकर आदमी चौंक गया। शर्मीला या शर्मीली, इन दोनों को इंग्लिश में कहते हैं शाय। शाय। लड़का शर्मीला हो या लड़की शर्मीली हो, दोनों की इंग्लिश है शाय। शाय। द गर्ल वॉज टू शाय। लड़की बहुत शर्मीली थी। देखना या घूरना, इसकी इंग्लिश है स्टेयर। स्टेयर। दे स्टेयर्ड ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे को घूरा। नतीजतन या इसलिए, इन दोनों वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं thus। thus। The sun was shining, thus I wore my glasses. सूरज चमक रहा था, इसलिए मैंने अपनी ऐनक पहन ली। दोस्तों, वोर होता है वेयर की सेकंड फॉर्म। वेयर का मतलब होता है पहनना और वोर का मतलब है पहनी। मकसद, एम। एम। माई एम इज टू बिकम अ पायलट। मेरा मकसद पायलट बनना है। मुंसलिक करना, लगाना या चिपकाना, इसकी इंग्लिश है अटैच। Attach. I attached a picture to the document. मैंने दस्तावेज के साथ एक तस्वीर लगाई। शर्त लगाना। शर्त लगाने को इंग्लिश में कहते हैं bet. How much will you bet? आप कितनी शर्त लगाएंगे? How much का मतलब है कितनी, कितने। जैसे आपने पूछना हो कि कितने हुए, ठीक है, आप सिंपली कहेंगे how much। हाउ मच। हाउ मच को याद रखिएगा कि किसी चीज़ की मिकदार, तादाद पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज गाड़ी, या इसको घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश है कैरेज। कैरेज। वी टूक अ कैरेज राइड इन द पार्क। हमने पार्क में तांगे की सवारी की। आम। क्लासिक। क्लासिक। The athlete made a classic mistake. खिलाड़ी ने एक आम गलती की। एथलीट कहते हैं खिलाड़ी को।
और मिस्टेक होती है गलती। काम की गर्ज से सफर करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे कम्यूट। कम्यूट। आई यूजली कम्यूट टू वर्क ऑन ट्रेन। मैं आमतौर पर ट्रेन में काम करने के लिए सफर करता हूँ। तस्दीक करना, कंफर्म। कंफर्म। अली कंफर्म दैट ही इज अ गुड प्लेयर। अली ने तस्दीक की कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तनकीद करना, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज। He criticized his wife for spending money. उसने अपनी बीवी पर पैसे खर्च करने की तनकीद की। Spending का मतलब है खर्च करना, spend खर्च करना, money पैसे। मुख्तलिफ होना, differ। differ। I differ from my brother. मैं अपने भाई से मुख्तलिफ हूँ। अखराजात, expense। expense। She wrote down all the expenses. उसने तमाम अखराजात लिख दिए। wrote down यानी लिख दिए। write down होता है लिखना और wrote down लिख दिए। रस्मी, formal। formal। It was a formal dinner. ये एक रस्मी खाना था। डिनर कहते हैं दोस्तों शाम के खाने को। कद, height। height। My height is 168 centimeters. मेरा कद 168 सेंटीमीटर है। ईजाद करना, invent। invent। Ali has invented some interesting things. अली ने कुछ दिलचस्प चीजें ईजाद की हैं। छोटा या छोटी, जूनियर। जूनियर ओहदे के लिहाज से जो छोटा होता है उसको जूनियर बोला जाता है और जो बड़ा होता है उसको सीनियर कहते हैं। She was only a junior manager. वो सिर्फ एक छोटी मैनेजर थी। मेहनत, labor। labor। Building the house took a lot of labor. घर बनाने में बहुत मेहनत लगी। A lot of दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा। मैकेनिक या मिस्त्री। मैकेनिक, इसको मैकेनिक बोलेंगे। We took the car to the mechanic. हम गाड़ी मैकेनिक के पास ले गए। बुनियादी, अहम। Prime। Prime। Dirty air is prime cause of illness. गंदी हवा बीमारी की बुनियादी वजह है। काज का मतलब होता है वजह और इलनेस होता है बीमारी। बदलना, जाना या खिसकना, इसकी इंग्लिश होगी शिफ्ट। शिफ्ट। इस वर्ड को तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, खिसकना, जाना या बदलना। He shifted to other side of the table. वो मेज की दूसरी तरफ चला गया। इशारा, सिग्नल। सिग्नल। That is the signal to begin. ये शुरू करने का इशारा है। Begin का मतलब होता है शुरू करना। मुखलिस, sincere। Sincere। He is sincere to me. वो मेरे साथ मुखलिस है। सलाहियत, ability। Ability। He has many abilities. उसमें बहुत सी सलाहियतें हैं। ज़राअत, agriculture। Agriculture। The farmer studied agriculture in college. किसान ने कॉलेज में ज़राअत की तालीम हासिल की। कार्टून। कार्टून को कार्टून ही बोला जाता है। People draw cartoons for newspaper. लोग अखबार के लिए कार्टून बनाते हैं। छत, ceiling। Ceiling। He painted ceiling with special roller. उसने खसूसी रोलर से छत पेंट की। दोस्तों सीलिंग और रूफ ये दो वर्ड्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो सीलिंग होता है छत का अंदरूनी हिस्सा और रूफ कहते हैं छत के बैरूनी हिस्से यानी ऊपर वाले हिस्से को।
राजी करना या कायल करना, convince. She convinced me to buy the house. उसने मुझे घर खरीदने पर राजी किया। तजस्सुस में होना या मुतजस्सिस, curious. I was curious about how it worked. मैं तजस्सुस में था कि ये कैसे काम करता है। आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है यहाँ पे। How it worked, इसका मतलब ये है कि इसने कैसे काम किया, ठीक है। अगर ये होता कि ये कैसे काम करता है तो यहाँ पे how it works आता, works, ठीक है। यहाँ पे worked है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन जो वो सही कर लीजिएगा कि ये कैसे काम, इसने कैसे काम किया, ठीक है। और अगर यहाँ पे s होता ed की जगह पे तो इसकी ट्रांसलेशन यही होती कि ये कैसे काम करता है। ताखीर होना, डिले। I was delayed at the airport. मुझे हवाई अड्डे पर ताखीर हुई। डायरी या रोजनामचा भी इसको कहा जाता है, इसकी इंग्लिश भी डायरी है। डायरी, I don't let anybody read my diary. मैं किसी को अपनी डायरी पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। let का मतलब होता है इजाज़त देना। I don't let के मैं इजाज़त नहीं देता anybody, किसी को भी। जुज़ या आंसर, element. It consists of following elements. ये मंदरजा झैल अज्जा पर मुश्तमिल है। consist of का मतलब होता है मुश्तमिल होना। भरोसा, faith. भरोसा, यकीन। The sick girl had faith in doctors. बीमार लड़की को डॉक्टरों पर भरोसा था। अनाज, grain. The farmer planted 2 fields of grain. किसान ने अनाज के 2 खेत लगाए। सलाम कहना या मिलना, दोनों के लिए यूज करेंगे greet. I greeted my friend at the door. मैंने दरवाजे पर अपने दोस्त को सलाम किया। तफ्तीश या छानबीन, investigate. Detective went to investigate the crime. जासूस जुर्म की तफ्तीश के लिए गया। डिटेक्टिव कहते हैं जासूस को जो सुराग लगाता है, सुराग रसां या जासूस को डिटेक्टिव कहा जाता है। क्राइम, जुर्म। खुश होना, joy. I feel joy when I play cricket. जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं खुश होता हूँ। लेबल या टैग, इसको लेबल ही बोला जाता है और ये आमतौर पर मुख्तलिफ जो सेलिंग की चीज़ें होती हैं, जिस तरह शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, जैकेट्स वगैरह, उन पे ये जिस्मा होता है, ठीक है, उस पे लगा होता है जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। लेबल ऑन शर्ट विल टेल यू अबाउट इट्स साइज। कमीज पर लगा टैग इसके साइज के बारे में बताएगा। राहिब या आबिद, monk. The monks knew a lot about religion. राहिब मजहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अजीब, odd. Our cat is odd. उसकी बिल्ली अजीब है। रोकना, pause. She paused the movie. उसने फिल्म रोक दी। पादरी, priest. The priest taught them about God. पादरी ने उन्हें खुदा के बारे में सिखाया। Taught, teach की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है सिखाया। टीच का मतलब होता है सिखाना। पेशा, प्रोफेशन। ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। वो पेशे के एतबार से डॉक्टर है। गोद लेना,
adopt, adopt. The girl was adopted by a couple. लड़की को जोड़े ने गोद ले लिया. भीख मांगना, beg, beg. The man begged for some money. आदमी ने कुछ पैसे मांगे. उस पार, beyond, beyond. Ali's house is beyond that lake. Lake का मतलब होता है झील. अली का घर उस झील के उस पार है. लिबास, costume, costume. The woman wore a mask with her costume. खातून ने अपने लिबास के साथ मास्क पहना. चीखना या चिल्लाना, exclaim, exclaim. Look at her dress. Sarah exclaimed. उसका लिबास देखो, सारा ने चीख कर कहा. बढ़ाना, extend, extend. The boy extended his hand to catch bird. लड़के ने परिंदा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया. Catch का मतलब होता है पकड़ना, bird परिंदा. बेवकूफ, अहमक, fool, fool. Ali is very fool boy. अली बहुत अहमक लड़का है. मना करना, forbid, forbid. My father forbids watching TV. मेरे वालिद टीवी देखने से मना करते हैं. तशरीह करना या मिसालों से समझाना. Illustrate, illustrate. Children's books are illustrated with pictures. बच्चों की किताबों को तस्वीरों के साथ समझाया गया है. वाकई, indeed, indeed. The birthday party was indeed fun. सालगिरह की तकरीब वाकई मजे की थी. तशरीह करना, interpret, interpret. The women interpreted what she was saying. औरत ने अपनी बात की तशरीह की. Stranger kindly cared for the hurt man. अजनबी ने मेहरबानी से जख्मी आदमी की देखभाल की. Cared का मतलब है देखभाल की. Hurt man यानी जख्मी आदमी. Hurt का मतलब है जख्मी. मकसद, motive, motive. Do you even have a motive? क्या आपका भी कोई मकसद है? घोंसला, nest, nest. The bird lays eggs in the nest. परिंदा घोंसले में अंडे देता है. बुनियाद, इब्तदा, origin, origin. The origin of honey is from a beehive. शहद की इब्तदा शहद के छत्ते से होती है. beehive का मतलब होता है शहद का छत्ता. इस्तकबालिया या तकरीब, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं. दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे. रिसेप्शन, रिसेप्शन. We went to their wedding reception. हम उनकी शादी की तकरीब में गए. ठुकराना, reject, reject. The girl rejected the broken cup. लड़की ने टूटा हुआ कप ठुकरा दिया. Broken cup यानी टूटा हुआ कप. खामोशी, silence, silence. The man asked for silence. आदमी ने खामोश होने के लिए कहा. नदी, stream, stream. The boy caught a fish in the stream. लड़के ने नदी में मछली पकड़ी. caught का मतलब है पकड़ी और ये catch की सेकंड फॉर्म है. आवाज या लहजा, tone, tone. He was speaking in a loud tone. वो ऊंची आवाज में बोल रहा था. Loud, ऊंचा. पूरा करना, accomplish,
He accomplished his goal of running. उसने दौड़ का अपना मकसद पूरा कर लिया। मंजूर करना, approve. He approved my request. उसने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। तकरीबन या कमोबेश, approximate. My approximate height is 2 meters. मेरी ऊंचाई कमोबेश 2 मीटर है। रुकावट, barrier. The Great Wall served as a barrier. बड़ी दीवार ने एक रुकावट का काम किया। पता लगाना या सुराग लगाना, detect. The boy detected the smell of cookies. लड़के को कुकीज की बू का पता चला। फर्ज, ड्यूटी. He was doing his duty. वो अपना फर्ज अदा कर रहा था। प्राइमरी, इब्तदाई. Elementary. Children go to elementary school. बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। नाकामी, failure. My cooking ended in failure. मेरा खाना पकाना नाकामी पर खत्म हुआ। बतदरीज, आहिस्ता, gradual. Children learn to read at a gradual pace. बच्चे आहिस्ता पढ़ना सीखते हैं। मुहाजिर, immigrant. My parents were immigrant. मुहाजिर कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डालना, दाखिल करना, insert. The mailman inserted the letter into box. डाकिये ने खत बॉक्स में डाल दिया। लम्हा, फौरी, अचानक। Instant. Owen cooks food in an instant. ओवन एक लम्हे में खाना पकाता है। गुर्बत, poverty is a problem in many countries. गुर्बत बहुत से ममालिक में एक मसला है। दिखावा करना, pretend. The boy liked to pretend he was king. लड़के को ये दिखावा करना पसंद था कि वो बादशाह है। ओहदा, rank. The man got to the rank of captain. आदमी कैप्टन के ओहदे पर पहुंच गया। पहचान, शनाख्त, recognition. The hero got recognition for his bravery. हीरो को उसकी बहादुरी की वजह से पहचान मिली। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। जमाना, मुंजमद करना। रेफ्रिजरेट. ग्रोसरी स्टोर्स रेफ्रिजरेट्स फ्रूट्स. ग्रोसरी स्टोर फलों को मुंजमद करते हैं। किराया, रेंट. I have to pay rent at the start of month. मुझे महीने के शुरू में किराया अदा करना है। काम से फारिग होना, retire. He is about to retire from work. वो काम से रिटायर होने वाला है। About to का मतलब होता है के करीब होना, यानी कोई काम करने के करीब होना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि रिटायर होने वाला है, ठीक है, यानी रिटायर होने के करीब है। तो I am about to complete this lesson. I am about to end this lesson. इस तरह से about to का यूज किया जाता है। अदादोशुमार, statistics. He was looking at the statistics of economy. वो मईशत के आदादोशुमार देख रहा था। खलाबाज, खलाई सफर करने वाला। एस्ट्रोनॉट.
The astronaut was walking on moon. खलाबाज चांद पर चल रहा था. जागना, awake, awake. Sometimes I lay awake in bed. कभी कभी मैं बिस्तर पर जागता हूँ. हिम्मत, courage, courage. That man had great courage. उस आदमी में बड़ी हिम्मत थी. तैरना, float. The boy's toy boat floated in pool. लड़के की खिलौना कश्ती तालाब में तैरती रही. देना, अता करना, grant, grant. The teacher granted us a break. उस्ताद ने हमें तफरीह का वक्फा दिया. Zever, jewel, jewel. Diamond is most expensive jewel. हीरा सबसे महंगा जेवर है. एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा. कानकुन, माइनर, माइनर. द माइनर वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड. कानकुन सोने की तलाश में था. मादनियात, मिनरल. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. चट्टानें मुख्तलिफ मादनियात से बनी हैं. हिस्सा लेना, participate, participate. The students participated in a game. तलबा ने खेल में हिस्सा लिया. ज़मीनी कशिश, gravity, gravity. There is no gravity in space. खला में कशिश नहीं है.